नाश्ता वास्ता बन गया हो तो ले आओ। देवर जी, मैं ये कह रही थी कि अब तो हमारा काम धंधा भी सही चल रहा, तो आप एक काम करते, जिनसे तुम्हारे भैया ने पैसे लिए थे उनके पैसे लौटा देते। हाँ भाभी ठीक कह रही हो तुम, पर रुको, मेरे कहीं से पैसे आने वाले हैं। जैसे पैसे आ जाएंगे ना तो मैं दे दूंगा। आप क्यों चुका दोगे कर्जा? भाई साहब ने कर्जा लिया है, वही चुकाएंगे। और जब भाई साहब खत्म तो कर्जा भी खत्म। बोलने से पहले ना सोच लिया कर। तुझे देख नहीं रहा भाभी खड़ी हुई है यहाँ पर। तो बताओ, तुम्हारे भैया ने तुम्हें बताई थी कि किस लिए कर्जा उठाया या मुझे बताई? इनका कर्जा ये जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। तूने जुबान को थोड़ी कम चलाया कर। अरे भैया ने कर्जा लिया किसी काम के लिए लिया होगा ना, और हमें भरने के लिए। अब घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हाँ, कर्जा को हम भरेंगे। ज्यादा दानवीर हो तुम, जो इतना पैसा है कि कर्जा पटाए जाओगे फालतू का। तुम रहने दो आपस में लड़ने के लिए, जैसे भी होगा ये कर्जा मैं अपने आप चुका लूंगी। तुम आपस में लड़ाई मत करो बिल्कुल भी। तो हम कब कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्जा हम चुकाएंगे? तुम्हारा कर्जा अपना आप चुकाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। इस जुबान को कम चला ले, नहीं तो जाना है मुझे। आज जो कुछ है ना, हम भैया और भाभी की वजह से ही है। भाभी तुम टेंशन मत लो, जैसे पैसे आएंगे ना मैं कर्जा चुका दूंगा। अब मैं चलता हूँ। अरे सुनो तो, नाश्ता तो करते जाते। कर लूंगा बाद में। तुम करने दोगी नाश्ता? सुबह ही तो कर्जा के लेके बैठ जाओ। चाहे एक घुट जाने तो ना दी। और एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर उन्होंने 1 रुपया भी कर्जा का दिया ना तो उसी दिन मैं मर जाऊंगी या इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। नू कह रही है कि या तो मैं मर जाऊंगी या घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं इनका घर भी बर्बाद नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई देख भी ना रहा। अरे कहाँ गए सब? आ रहा हो? कोई निकलता टाइम पे छुपे हैं। प्रधान जी कैसे कर रहे हैं? अरे है कोई? हाँ जी, क्या बात है? और आप लोग हो कौन? अरे हमारी छोड़। प्रधान जी, मेरी भाभी कहाँ है? सब ना भाई प्रधान जी, अब तो पहचान भी ना आ रहे हम कौन है। राम राम प्रधान जी। राम राम। पैसा देने हैं या नहीं देने? जिसने पैसे लिए थे वो भी दुनिया छोड़ के चला गया, या तुझे भी दुनिया छोड़ के जाना? अच्छा जी, यहाँ ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, इस अकड़ को कहीं और दिखाइए। अगर अकड़ना देखनी तो प्रधान जी से पैसा कितना देते हो? पैसा देते हो तो फिर ना आना क्या? प्रधान जी मैंने तुमसे की इनको घर और जमीन छीन कर उल्ली पल्ली ओढ़ करो, पर तुम्हारी समझ में भी ना आ रही। क्या चक्कर काट दिए? राजी में मानने को तैयार है ये, ऐसा ना माने। अरे मैंने भी यूं सोची दे देंगे पैसे, ज्यादा सताना किसी को ठीक ना है। अब मुझे यूं थोड़ी बताई वो पैसे लेने वाला मर जाएगा तो पैसे ना मिलने के। मानने राजी में दे रहे हैं, तुम भी कुछ कहे मैं तो कह ना देते। इतनी पैसा तो ये 2 मिनट में दे दे। प्रधान जी, जब आपने इतना टाइम दे दिया तो थोड़ी सी मोहलत और दे दो। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगी, बस आप इस टाइम यहाँ से चले जाओ। इन पे कर्जा है ना तो घर के बाहर जाके मांगिए, यहाँ पे मत आइए। तुझे छोटे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? मैं तो ये सोचा थोड़ा बहुत तुम्हें समय और दे दूं, पर तुम इस लायक नहीं हो। और हाँ, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। मुझे पता नहीं तू कहाँ से लाएगी और कैसे लाएगी। प्रधान जी, आप किसकी बातों में क्यों आ रहे हो? ये तो ना समझ है। आप इसे बच्ची समझ के माफ कर दो और मैं आपके पैसे आपके घर पहुंचा दूंगी। फिलहाल आप यहाँ से चले जाओ। वाह क्या बात है, एक गरम तो एक नरम। मैंने बहुत समय दिया, अब समय नहीं दूंगा। मैं अपने पैसे लेके जाऊंगा, पैसे ले बगैर नहीं जाऊंगा। प्रधान जी तुम तो यहाँ डायलॉग से मार रहे हो। ए पैसा लो, राजी में ना देने के तुम्हारी भी समझ में ना आती दिखे। पैसा क्यों ना देने? मैं प्यार में समझा रहा हूँ तुम्हें। प्रधान जी को कम गुस्सा आवे, हमें ज्यादा आवे। चुपचाप पैसा दे दो। वेरी गुड। वाह, ये चाय तो है ही गरम
और उससे ज्यादा ये कटोरी गरम। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो एक फूटी कौड़ी लेके दिखाओ। गुंजन तू चुप हो जा, क्यों झगड़ा बढ़ाने पे लगी हुई है? तुम्हें नहीं पता ये लोग ऐसे ही बात जाएंगे। प्रधान जी बेइज्जती हद से ज्यादा होगी, पैसा लेके जाऊंगा। हाँ प्रधान जी, जो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब पैसा लेके ही जाऊंगे, माने ना। ऐसा है घर में मर्दानी सब लेडीज काम खराब भी हो सकता। पैसे तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, हमारा क्या। चलो अरे अपनी इज्जत बचाओ, निकलो। चलो चलो, चलो। बाद में देख लेंगे। ले जाने दे। अरे दीदी तुम्हें नहीं पता इन लोगों से कैसी बात करनी चाहिए। अगर मैं ऐसे बात नहीं करती ना तो यहाँ से जाते भी नहीं। तुम जाओ अंदर। प्रधान को भी चढ़ा के कोई फायदा नहीं रहा। मैंने सोचा ऐसी ऐसी बातें करूंगी ना तो प्रधान पैसे लेके ही जाएगा, वो भी मेहनत बेकार गई। ओहो, आज तो कहीं जाने की तैयारी हो रही है। हाँ जाऊंगा कहीं। कहाँ पे जा रहे हो हमें भी बता दो। अरे काम है छोटो सो। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चले जाओ। गुंजन, हाँ बोलो, क्या बात है? गुंजन तू भाभी से बात मत क्या कर। तुझे पता है ना भैया नहीं है और वो वैसे ही परेशान रहती है। करने लगे तरफदारी भाभी की। 2 मिनट बात हमने की तो नहीं है, तुरंत ही भैया भाभी की तारीफ करने लग जाओ तुम। अरे मैं तारीफ नहीं कर रहा। जो कर्जा लिया था भैया ने वो हमारे लिए तो लिया था, और भाभी कहाँ जाएगी कमाने के लिए? क्या वो हमारे बराबर की हिस्सेदार नहीं है क्या? तो कर्जा तो हमें देना है ना। कर्जा तुम दोगे, कहीं से भी देना, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, जो भी चीज है और गाड़ी मेरी है और जितना भी मैं कैश लेके आई उसमें से 1 रुपए नहीं देने दूंगी मैं। आई समझ में? और तुम्हारे घर में था ही क्या? जितना भी लेके आई दहेज मैं लेके आई हूँ अपने घर से। भैया ने हमारे लिए किया है, क्या किया है पता नहीं भैया ने। अरे तुझे नहीं पता ना, तुम्हें पता है ना क्या क्या है। और रही बात तेरे कैश की और गाड़ी की, हाँ उसमें से नहीं दूंगा, मैं अपने पास से करके दे दूंगा कहीं से भी। ठीक है दे देना। हाँ भाई, पैसा का क्या हुआ? 15 दिन का टाइम दिया, पैसा नहीं पहुंचे मेरे पास अभी। देख मैं अपने साथ आज किसी को बिना लेकर आया, अकेला आया हूँ। बेकार के 4 आदमी सुने बात बढ़े, और बात ज्यादा बढ़ेगी 4 आदमी सुनेंगे तो तुम्हारी इस गांव समाज में इज्जत करा जाएगी। अब तो मैं ब्याज भी नहीं ले रहा, बगैर ब्याज के पैसे मांग रहा हूँ। और जब 4 आदमियों में बात आएगी तो ब्याज भी देना पड़ेगा। प्रधान जी, मैंने आपसे 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन मुझसे व्यवस्था नहीं हो पाई और ना ही हो पाएगी। अब आपको जैसे भी करना हो आप कर सकते हो। तुम्हारा देवर है दाता, वो भी तो कर सकता है। क्या तुम्हारे पति ने उसके लिए कम करा है? पैसा वो भी तो दे सकता है, उससे कहो आप पैसा दे मेरे। प्रधान जी, आप तो जानते ही हैं ये दुनिया कितनी मतलबी है, और आज की दुनिया में सब लोग मतलबी है। देखो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब केवल मेरे पैसों से है, और मुझे मेरे पैसे दिलवाओ। प्रधान जी, मैं एक बार अपने पिताजी से बात करके देखती हूँ, अगर उनसे व्यवस्था हो पाएगी तो मैं आपका एक एक पैसा दे दूंगी। बस आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। देखो ऐसा है, आप हाथ मत जोड़ो, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। तुम्हारे पति ने तुम्हारे देवर के लिए इतना कुछ करा है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे। अगर पैसे देने चाहते तो वो भी दे देते। चलो खैर कोई बात नहीं है, आप अपने पिताजी से बात कर लेना, और अगर वो चाहें तो पैसे दे देना, और अगर ना भी बने तब आपको मन करे मेरे पैसा तब लौटा, ठीक है? वाह,
क्या बात है, प्रधान के पैसे नहीं दिए गए तो इस प्रधान को झांसे में ले लिया तुमने? अरे दीदी, और कितना नीचे गिरोगी तुम? अरे नहीं नहीं गुंजन, जैसा तुम समझ रही हो ना ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो, इसका मतलब मेरी आंखों में कमी हो रही है। मैं इतनी दूर से देख रही हूँ, तुम्हारा उसने हाथ पकड़ रखा था। नहीं नहीं, कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। अच्छा ठीक है, आंखों का देखा गलत हो सकता है, लेकिन कानों का सुना भी गलत हो सकता है। क्या कह के गया है वो कि पैसे हो जाएं तो दे देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। अभी 15 दिन पहले आया था, जब तो अपने चमचों को भी लेकर आया था, छाती पे चढ़ रहा था हमारे आके, जब तो उसे दया नहीं आई। अब क्यों दया आ गई? इसका मतलब गुंजन तुम मुझे गलत सोच रही हो और मुझ पे आरोप लगा रही हो। छी छी छी, अरे दीदी, मैं तो इतना गंदा कभी सोच भी नहीं सकती। दीदी, तुम तो इतना गंदा कर रही हो, मैं सोच भी नहीं सकती। गुंजन, तुम्हें ऐसे बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए। ये तो मैंने सुना था कि बुरे समय में सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आज पता चल गया कि सबसे पहले अपने ही दामन पर छींट लगाते हैं। अगर दामन पर छींट लगने की इतनी ही चिंता है तो दे देती प्रधान के पैसे। प्रधान तुम्हारे क्यों हाथ पकड़ के खड़ा था? क्या मतलब था उसका? और मेरे सामने सीधी बन के दिखा रही हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। गुंजन मेरी बहन, मैं तो बस उनके हाथ जोड़कर थोड़े समय की मोहलत मांग रही थी, और तुझे ये सब गलत लग रहा है? अरे दीदी, मुझे बिल्कुल गलत नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक काम करना, प्रधान को 1-2 बार और अपने हाथ पकड़वा देना, हो सकता है वो सारा ही कर्जा माफ कर देंगे, फिर हमें भी कोई टेंशन नहीं होने की कि हमें भी पैसे देने हैं। ठीक है, आगे समझ में? क्या करूं, किसे बताऊं? कोई भी सुनने वाला नहीं है, ना कोई समझने वाला है। जिसकी बिगड़ जाती है ना, उसकी सुधारने वाला कोई नहीं है। अब ये दाता को भी सिखा देगी, और अगर दाता ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो प्रधान जी को क्या बोलूंगी? और अगर प्रधान जी यहाँ दोबारा आए तो ये फिर ऐसे ही बोलेगी, तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए अकेला? इससे अच्छा तो भगवान तुम मुझे भी अपने पास बुला ले। एक गिलास पानी लीजिए। अरे कैसे मुंह लटका के बैठे, क्या हुआ? मैंने कही है तो पानी को। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में ऐसा ही होता है क्या, जैसा ये सब कुछ हो रहा है? क्या हुआ अब? बताऊं? तुम्हारे अंदर सुनने की हिम्मत है? अगर मैंने बता दिया ना तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। कुछ बताएगी भी? बात गोल गोल घुमाई जा रही है, जो बात है वह बताना। तो सुनो, प्रधान आया था आज पैसे मांगने, और तुम्हें पता है जब 15 दिन पहले आया था ना, तो साथ में अपने 2 चमचे भी लेके आया था, और इतनी खड़ी खोटी सुना के गया, तब तो वो इतना चिल्ला के गया। और आज पता है मैंने क्या देखा अपनी आंखों से ही? भाभी के हाथ में उस प्रधान का हाथ था। इसका क्या मतलब था? और पता है क्या कह रहा था? ये कह रहा अगर पैसे हो जाए तो दे दो, नहीं होए तो कोई बात नहीं है। तुम्हारी भाभी रंगरलियां बना रही है उसके साथ में। तू पागल है क्या? भाभी के लिए ऐसा बोल रही है? बिल्कुल भी शर्म ना आ रही तुझे? शर्म आ रही है तभी बता रही हूँ। जिस दिन ये बात 4 दीवारों से बाहर जाएगी ना, पता तो तुम्हें तब चलेगी, तब ये दुनिया वाले तुम्हें जीने भी नहीं देंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? मैं अपनी कसम खा के कह रही हूँ, दिल ठोक के कह रही हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। और जिस दिन कोई ऊंच नीच होगी ना, उस दिन कहोगे कि हाँ गुंजन ठीक कह रही। यार कहीं ना कहीं तो इसकी बातों में भी सच्चाई है, वरना ये झूठी कसम नहीं खाती। क्या करूंगा? दाता सुनो,
मैं ये कह रही थी, क्या रहा उन पैसों का? तुम कह रहे थे 1 महीना भी हो गया और अभी 1-2 दिन पहले प्रधान जी भी आए थे। तो प्रधान जी से तुम्हारी बात हो तो गई, अब क्या जरूरत है पैसों की? क्या मतलब? मतलब क्या, तुम्हें नहीं पता क्या? भाभी, तुम क्या सोचती हो कि मुझे कुछ नहीं पता? गुंजन ने मुझे सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया? क्या बता दिया? क्या बता दिया? तुम्हारे और प्रधान के बीच में जो हुआ है ना, वो सब बता दिया। और हाँ, अब मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मुझे तो शर्म आती है। आप इतनी समझदार होते हुए आपने ऐसा काम किया। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं प्रधान के पैसे दे दूंगा। दाता, गुंजन तो चलो दूसरे घर की है, तुम तो मुझे जानते हो, तुम भी मेरे बारे में ऐसा सोचोगे, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। जो सच है मैंने वही बताया आपको। दाता, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं कहाँ से लाऊंगी प्रधान जी को देने के लिए पैसे? भाभी, मुझे नहीं पता आप कहाँ से लाओगी और कहाँ से नहीं। अगर आप हमें खुश देखना चाहती हो ना, तो बस आप इस घर को छोड़ के चली जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो दाता? तुम्हें पता भी है मैं कहाँ जाऊंगी अब? अच्छा, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे वहीं जाना उस प्रधान के पास, और कहाँ जाओगी? और अब तुम खड़ी हुई मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। दाता, मेरी बात तो तुम्हारी सुनो। कोई बात नहीं सुननी। एक महारानी ने देखो टोकरा यहीं पे छोड़ दिया, पता न कहाँ। तुम सोए सोए कहाँ से आ रहे हो? अरे कहाँ जाऊंगा, उसे घर से बाहर निकालिए मैं भाभी को। क्या भाभी को घर से बाहर करिए? हाँ। ये तो तुमने आज मर्द वाली बात करी है। चलो जी, एक काम तो इन्होंने बढ़िया किया। इस बात की तो बहुत खुशी हुई कि एक बल्ला हमारे घर से टल गई। अब इस घर में राज सिर्फ मेरा रहेगा। अब पता नहीं किस सोच में पड़ गई। आपकी सोच में पड़ गई? नहीं, कुछ भी नहीं। चल तो कुछ खाने को बना ले। अरे खाने को क्या, वो तुम्हारे गांव के मुखिया जी नहीं है, किरण मुखिया जी, हाँ। उनके लड़का आए थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए पेप्सी लेके आना। मैंने कहा भैया पेप्सी भी ले आना, समोसे भी ले आना, तो आज पार्टी करेंगे। वो तो नया गुलाब। हाँ वो ही आए। उसके भरोसे मत रहिए। एक दिन इस पर मुद्दा बैठा दिया 100 रुपया को, बिना दिए अभी तक मैंने मन अंदर के ला बना। ऐसे नहीं है, तुम ऐसे कह रहे चल हो। तो चल, उसके भरोसे मत रहे बे। नीरज, प्रधान जी। देख अब कह तो जैसे फसल तूने बो दी है, बो दी है। अब की बार ये खेत जब फसल बोएगी, ये तीनों खेत इकसार करके तब फसल बोनी है, ठीक है? और हाँ, ये ऊंचा खेत है, इसकी सारी मिट्टी पल्ले वाले खेत में खिंचवानी है। कंप्यूटर माने चलवा के तब फसल बोनी है। चलो। बहन जी, आप कहाँ जा रही हो? क्या बात है? अब मैं आपसे क्या बताऊं भाई साहब? अच्छा, आप मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ हरामखोरों को। चलो। दाता, दाता, नीरज, इन हरामखोरों को बाहर ला खींच के। क्या हुआ, ये क्या बदतमीजी है? प्रधान जी बोल रहे हैं। ए, दोनों से कह रहा हूँ, लैंग्वेज संभाल के बात करो। क्या बदतमीजी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसना? किसको लेके? अरे तुम्हारी इतनी गंदी सोच, इतनी घटिया सोच मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अरे तुम्हारे भाई होता ना, ये सामने बात नहीं आती। क्या भाई बहन का रिश्ता नहीं होता? क्या देवर भाभी का रिश्ता नहीं होता? क्या माँ बाप का या माँ बेटे का रिश्ता नहीं होता? अरे उनके लिए सोचने और परखने की आंखों की क्षमता होती है, लेकिन तुमने अपने भाभी जैसे नाते को, इस पवित्र नाते को
मिट्टी में मिला दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी बात कान खोल के सुनो, प्रधान होंगे तुम अपने घर के, यहाँ प्रधानगिरी मत दिखाओ। सुन, अब कान खोल के मैं नहीं सुनूंगा, कान खोल के तू सुनेगी। तूने देव और भाभी के रिश्ते को तार तार कर दिया। क्या तुझे पता नहीं थी कुछ? तूने इसके चक्कर में आके अपनी भाभी को घर से बाहर निकाल दिया। जरा सी भी शर्म नहीं आई तुझे? तू यहाँ से टल जा, तेरी भलाई इसी में है। आया हो तो हिमायती बनकर। और तुम इनसे क्यों कह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब तक बड़े प्यार से हाथ पकड़ के तुम पे पैसे हो जाए तो दे देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। हम पे छोड़ के दिखाओ, हमें 2 पैसे। अरे शर्म कर, इस जवान पे लगाम दे। मैं इसे अपनी बहन मानता हूँ। कोई शर्म नहीं आई जरा सी भी? और हाँ, तुम दोनों कान खोल के सुनो, ये अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, ये मेरे साथ रहेगी। और जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, इसमें से आधी इसके नाम कराऊंगा। अच्छा तो प्रधान जी, अब आई हमारी बात समझ में। आधी प्रॉपर्टी के लिए तब तुमने इन्हें बहन बना रहे हो। वैसे तुमने क्या बना रखी है ये? 2 दिन की लौंडिया, फालतू बोल लिया। अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें कानून बताएगा। और अभी एक काम बाकी है, तुम्हें जेल भी जो भिजवाना है। चल बहन। इसका मतलब प्रधान जी सच बोल रहे हैं, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। अरे वो तो भाभी को अपनी बहन मानते हैं। मुझे लगता है ना, इसमें सारा करा धरा गुंजन का है। गुंजन, सच बता, इसमें कहीं ना कहीं तेरी चाल है ना? नहीं जी, तुम ऐसा कैसे सोच रहे हो? मैंने तो अपनी कसम खाई थी। खा मेरी कसम। भाभी, रुको भाभी, तुम कहीं नहीं जाओगी। जाएगी तो इस घर से सिर्फ वो। प्रधान जी, मैंने भी आपके बारे में गलत सोचा, मुझे माफ कर दो। और आपके पैसे ना मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगा। और भाभी, आज के बाद आप कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। इस घर से सिर्फ जाएगी तो गुंजन। दाता, तेरा जो बड़ा भाई था ना, वो भी मुझे अपना बड़ा भाई मानता था। मैंने पैसे दिए थे बगैर ब्याज के, और उसके मरने के बाद तुम इस बेचारी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें जरा सिर्फ शर्म नहीं आई, दया नहीं? प्रधान जी बस, अब और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। अब भाभी हमारे पास रहेंगी, आप अपने घर जाओ। ठीक है भाई, हमें बड़ी खुशी है। तुम अपनी भाभी को प्यार से रखो। चल भाई। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने इसकी बातों में आके तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया और तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाला। अब तुम इस घर में रहोगे और आज के बाद ये नहीं रहेगी। मैं इसको इस घर में रहने नहीं दूंगा। चल। दादा, ये क्या नहीं, कर रहे? ऐसा मत करो। भाभी, आप अभी भी इसकी तरफ ले रही हो? अरे इसने आपके साथ क्या किया? कोई बात नहीं, इसके जो मन में आया इसने ऐसा किया, पर मैं इसके साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकती। तुम इसे जाने के लिए मत बोलो। देखो भाभी, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ, पर ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। अब तो ये इस घर से जाएगी तो जाएगी। देख, अगर तेरी आंखों में थोड़ी भी शर्म है ना, तो इस घर से चली जा। तूने इनको इस घर से निकलवाया था ना, और वो ही आज तुझे इस घर में रखने के लिए बोल रही है। बिल्कुल भी शर्म नहीं है तेरी आंखों में। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या हो गया था। बड़े घर से आई ना, तो ये नहीं पता कि लाड़ प्यार क्या होता है, कैसे रहते हैं, एक परिवार क्या होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, मुझे माफ कर दो। आप मेरी बड़ी दीदी हो ना। कोई बात नहीं शीतल, बच्चे ही गलती करते हैं। मेरे दिल में इसके लिए कुछ भी बुरा नहीं है। दाता, इसे ऐसे मत भेजो तुम। भाभी, आप फिर इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ रही हो। पता नहीं आपको कैसे है ये देखने में जितनी भोली है ना, अंदर से इतनी नागिन है, नागिन। नहीं दादा, अब ऐसा नहीं करूंगी। मुझे प्लीज घर से मत जाने दो। देखो दाता, अगर तुम इसे इस घर से निकाल रहे हो ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। चलो। रुको भाभी, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। चलो, सब इसी घर में रहेंगे, इसी खुशी।